हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया, अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। तो पहला जो कार्ड है, दो कार्ड आई है तो मैं दो ही लूंगी। पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कार्ड। आपके पास इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ अगर उनको कोई भी बातचीत बंद है, उनके साथ कोई भी मनमुटाव चल रही है, तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं और इस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कोई आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत आपके लिए प्यार फीलिंग्स, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स खास करके ज़्यादा है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड के पास ही आई है क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो आपको वो बहुत ही मिस कर रही है, आपके लिए वो उनके दिल में प्यार बहुत ही भर भर के आ रही है और हर वक्त वो आपको मिस करते हैं। चाहे कोई भी काम करे, कहाँ पर वो घूमने जाए, किसी भी जगह पर वो रहे क्यों ना हो, लेकिन आपको बहुत मिस कर रही है। वो चाहती है अगर कुछ भी काम के लिए आपके पेशेंट आपसे दूर गई थी तो तुरंत आपके पास लौट आना चाहते हैं। और अगर आपके साथ उनको कोई भी कम्युनिकेशन बंद है या आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रही है, तो आपके पेशेंट चाहती है एक बार आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, वो आपसे मिलना चाहती है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके साथ मिलने की आपके पर्सन आपके साथ मिलने के लिए आ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके लिए उनके दिल में बहुत सारी पैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार, और आपकी प्यार को खास करके बहुत ही मिस कर रही है। अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो आपके प्यार को बहुत ही मिस कर रही है। कुछ इस तरीके से आपको वो ढूंढ रही है, वो जहाँ पर भी जाती है वो आपको ढूंढ रही है। किसी की भी बात करे क्यों ना हो, वो आपके लिए ही उनके दिल में हमेशा सोच चल रही है। कुछ ज़्यादा ही आप इस समय आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में छाई है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी एक बहुत ही हाईली एनर्जी होती है। तो आपके प्यार में आपके पर्सन बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रही है और वो चाहती है तुरंत आपके पास वापस आना, आपके साथ बात करना। आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, या खास करके मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो सामने से आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं। आपको कहीं घूमने की ऑफर दे सकते हैं, या कोई कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकती है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की करीब आए। इस तरीके से बातें आपके पर्सन आपको इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको बोल सकते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या चल रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स से उनकी माइंड में। सिक्स ऑफ डेफिनेटली मैं तो यही बात बोली हूँ, आपके पर्सन आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहती है तो वो इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई ऑफर दे सकती है। चलो हम दोनों कहीं घूम के आए, कहीं दूर जाए, या किसी जगह पर हम दोनों एक दूसरे के पास बैठ के कोई बात करें। बहुत दिन हो गई तुम्हारे साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई, हम दोनों कहीं एक साथ बाहर नहीं गई, तो चलो कहीं घुमाए। इस तरीके से आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके पर्सन दूर रहते हैं तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं और जल्दी ही वो वापस आ सकती है। अचानक से ही उनकी कोई कॉल मैसेज आपके पास आ सकती है। हो सकती है बहुत दिन हो गई आपके पर्सन की कोई कॉल मैसेज आपको नहीं किया, आप दोनों के बीच नाराज़ी है, तो अचानक से ही आपको कोई कॉल मैसेज उनका रिसीव हो सकती है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पेशेंट बहुत ही आपको मिस कर रही है, आपके लिए उनकी हर एक फीलिंग्स आपके लिए ही है और वो चाहती है ये क्वीन ऑफ कप जो
आप है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, लेकिन वो आपके पर्सन आपके पास चाहते हैं। वो चाहती है ये प्यार उनसे कभी भी दूर ना जाए। ये प्यार को, ये क्वीन ऑफ कप को आपके पर्सन अपने करीब पाना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन की मन में चल रही है। इसलिए तो वो आपके पास लौट आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या चाहते हैं आपके पर्सन। टी ऑफ वैंस, बहुत ही वेटिंग मूड में है आपके पर्सन। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत बंद है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत नाराज हो, आप भी आगे चलकर कोई भी बातचीत नहीं कर रही हो, आपके पर्सन भी आपसे कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, दोनों के बीच में ईगो मटा चल रही है, तो आपके पर्सन सोच रही है इस रिश्ते में क्या ये ईगो प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे, तो कैसे इस रिश्ते को हम दोनों आगे तक ले जाएंगी। एक रिश्ते में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी मनमुटाव आती है, लड़ाई झगड़ा होती है, और फैमिली के साथ साथ हमारी और भी बाहर के लोग को भी हमारी ज़िंदगी में संभालने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब संभालते संभालते कहीं मैं अपने प्यार को खो ना दूँ, इस तरीके से बातें आपके पर्सन की माइंड में चल रही है। इसलिए तो वो बहुत ही वेटिंग मूड में है और वो सोच रही है मेरे पर्सन भी मेरे ऊपर नाराज़ है। अगर कोई भी नाराज़गी, कोई भी दूरी आप दोनों के बीच चल रही है, तो बहुत ही डीपली आपके पर्सन उस रिश्ते के बारे में सोच रही है, आपके बारे में सोच रही है, आपको मिस कर रही है। और वो सोच रही है क्यों अचानक से आप दोनों की ये जो रिश्ता इस तरीके से टूट गई, बिखर गई, क्या ऐसी वजह हो गई जो आप दोनों एक दूसरे से इतना दूर चल गई। लेकिन दिल तो एक दूसरे के पास ही हो, तब भी दूरियां कम नहीं होती है। और कोई भी आगे चलकर इस रिश्ते को कोई जो भी वजह है दूरिया की, वो वजह मिटाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इस तरीके से अगर चलते रहेंगी तो रिश्ते में कोई सुधार नहीं आएगी। इस तरीके से तरह तरह के ख्याल आपके पर्सन की माइंड में इस वक्त बहुत ही चल रहा है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं इस नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या सोचेंगे आपके पर्सन। टू ऑफ वंस, डेफिनेटली उसके बाद सेम एनर्जी, पहले थ्री ऑफ वंस की कार्ड आई है, उसके बाद ही आई है टू ऑफ वंस की कार्ड। बहुत ही आपके पर्सन सोच विचार कर रही है। एक तरफा वो आपके बारे में सोच रही है, दूसरी तरफा उनकी फैमिली, उनकी करियर खास करके मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर कोई थर्ड पार्टी की बातों में अगर आपसे दूरियां बनाई थी, वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, तो आपके पर्सन वहाँ पर बिल्कुल खुश नहीं है। वो पीछे मुड़कर वो थर्ड पार्टी को और नहीं दिखना चाहते हैं, और वो चाहती है ये जो दूरी आप दोनों के बीच आई है, जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी फैमिली, उनकी करियर, उनकी दोस्त क्यों ना हो, उनकी अपनी माइंड, अपनी सोच विचार क्यों ना हो, सबको वो पीछे ही रखना चाहते हैं और आगे वो आपके साथ ही ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये वेटिंग मोड ख़त्म ही नहीं होता, कब ख़त्म होगी, क्योंकि पहले भी वेटिंग की कार्ड, उसके बाद भी टू ऑफ वैंस वेटिंग की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वेटिंग मोड को और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस वेटिंग मोड जल्दी ख़त्म हो और आप दोनों के बीच में एक नई तरीके से बॉन्डिंग स्टार्ट हो, रिश्ते और भी ग्रो करे और रिश्ते में सारी प्रॉब्लम ख़त्म होकर एक नई बिगिनिंग आप दोनों के रिश्ते में स्टार्ट हो। लेकिन अभी भी दोनों ही वेटिंग मूड में है। आप भी वेट कर रही हो आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी वेट कर रही है आपके लिए। खास करके कौन आगे आकर इस रिश्ते में एक नई न्यू बिगिनिंग करेंगी, न्यू स्टार्ट करेगी, ऐसा होप आप दोनों ही एक दूसरे से रख रही हो। लेकिन आगे बढ़कर कोई भी कदम नहीं ले रही हो। इसलिए आपके पर्सन इस नेक्स्ट 48 आवर्स में वो बहुत ही सोच विचार करने वाले हैं और वो सोच रही है क्यों ना मैं ही पहले कदम ले लूँ, क्योंकि रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो करना ही होगी। तो क्या मैं ही, अगर गलती मेरी तरफ से हुआ तो मुझको ही जाना पड़ेगी, क्योंकि मेरे पर्सन तो मेरे पास नहीं आएगी। इस तरीके से मुझको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से सोच आपके पर्सन की माइंड में चल रही है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। लाइन ऑफ कार्ड, बहुत सारी सपने के साथ आपके पर्सन जी रही है। आप भी सपने देखने वाला इंसान हो, आप भी बहुत सारे सपने सजा कर रखी हो आपके पर्सन के साथ। ज़िंदगी में आप आगे तक चलेंगे, इस रिश्ते को और भी सुंदर करके ज़िंदगी को एक नई रंग से आप भरेगी। और आपके पर्सन के साथ ही आप ये करना चाहते हो, तब भी आप आपके पर्सन के साथ
पाने के लिए वेटिंग मूड में रह रही हो, लेकिन आपके पर्सन भी बहुत सारे सपने आपके साथ ही वो दिखता है और वो चाहती है ये सारी सपने आपके साथ ही उनको पूरे होना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधा परेशानी आए क्यों ना हो, लेकिन सपने तो आपके साथ ही उनकी साकार होने वाली है और कोई इंसान आपकी जगह नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो इंसान सच्चे प्यार करने वाला इंसान है वो सिर्फ आप ही है और आपके पर्सन के दिल में जो जगह है वो सिर्फ आपको ही दिया है, वो जगह और कोई भी नहीं ले सकती है। आपके पर्सन यही सोच रही है, चाहे मेरे पर्सन मुझको गलत समझ के दूर चले गई तो क्यों ना हो, लेकिन मेरे दिल में जो जगह है वो मेरे पर्सन के लिए ही रखा है, कोई नहीं ले सकती है। और दिमाग में ढेर सारी सपने हैं, ढेर सारी मजबूरी है, परेशानी है, लेकिन उनके साथ ही मैं अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पर्सन के साथ ही करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगी मेरे ज़िंदगी में, क्या हो गई, कैसे मैं रिश्ते में नई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझको मेरा पर्सन चाहिए और जल्दी वापस चाहिए और रिश्ते को मैं फिर से सजाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये सब। इस तरीके से बहुत सारी सोच आपके पर्सन की माइंड में इस नेक्स्ट 48 आवर्स में चलेंगी। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, मुझे दिखाई दे रहा है। गुस्से कुछ इस तरीके से है, खास करके ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा है आपके पर्सन की, और ये गुस्सा इस तरीके से ही है, आप उनसे बात नहीं कर रही हो, उनसे दूरियां बना चुकी हो, आप उनको इग्नोर कर रही हो सकती है आप बहुत नाराज़ हो आपके पर्सन के ऊपर, और आपके पर्सन दूर से आपको स्टॉक कर रही है और देख रही है, आप पूरा पूरी उनको इग्नोर कर रही हो, उनकी तरफ आप कोई भी ध्यान नहीं दे रही हो, इसलिए उनके अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रही है। और ये गुस्सा आपके पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी दोस्तों के ऊपर, वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी निकल रही है, क्योंकि जब इंसान गलती करते हैं तब उनको अपनी गलती मानने के लिए बहुत सारी उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, उनकी ईगो उनको हर्ट करती है, लेकिन अंदर से आवाज़ उठती है तुम ही गलत हो, तुमको ही आगे जाकर तुम्हारे पर्सन को मनाना चाहिए, रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन के अंदर गुस्सा इसलिए आ रही है, मुझको ही झुकना पड़ेगी क्योंकि गलती तो मेरे तरफ से ही हुआ है, अगर मैं झुक जाऊँ तो मेरे पर्सन के सामने मैं छोटी हो जाऊँगी, इस तरीके से तरह तरह की ख्याल उनके माइंड में आ रही है। मेरे पर्सन तो ठीक ही है, लेकिन मैं ही गलत किया, लेकिन झुकना मुझको ही पड़ेगी, और क्यों मैंने इस तरीके से गलत काम कर लिया, मेरे पर्सन की तरफ मैं किस मुख से जाऊँगी, मैं तो उनके सामने जाकर अपना माफ़ी मांगूंगी, अपना प्यार के लिए उनको फिर से उनको कोशिश करूँगी, उनको अप्रोच करूँगी तो भी मैं छोटे हो जाऊँगी उनके सामने। इस तरीके से तरह तरह की ख्याल आपके पर्सन के माइंड में चल रही है, इसलिए उनको बहुत ही गुस्सा आ रही है। ये गुस्सा वो अपने अंदर रोक नहीं पा रही है, दबा नहीं पाएगी और दूसरों के ऊपर ज़्यादा निकालेगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए और एक कार्ड देखती हूँ, दिस सन। तो बहुत ही पॉजिटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, खास करके आपके पर्सन की दिल और दिमाग में पॉजिटिविटी नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली आएंगी। कुछ इस तरीके से वो सोचेंगी, चाहे कितनी भी कोशिश मुझको करना पड़े तो मैं करूँगी, क्योंकि पर्सन तो मेरा है, गलती अगर मुझसे हुई तो मैं ही कुछ करूँगी, क्योंकि रिश्ते में अगर नई रोशनी, नई तरीके से ज़िंदगी को सजाना है तो मुझको झुकना पड़ेगी, तो मैं झुकने के लिए क्यों ना राज़ी हो जाऊँ और एक बार झुककर मैं पर्सन को मना कर देखती हूँ, क्या पता वो मान जाए। इस तरीके से बातें आपके पर्सन सोच रही है और वो चाहती है आप दोनों की ये रिश्ते में फिर से एक नई रंगों से भरे, नई तरीके से रोशनी आप दोनों की ज़िंदगी में पड़े, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अगर कोई भी दूरियां हुई है तो दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी अंधेरा है, और ये अंधेरा आपके पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो एक बहुत ही हंसने खेलने वाला इंसान है और वो चाहती है हमेशा ज़िंदगी बहुत ही एंजॉय करके जीना चाहिए। दुख परेशानी तो रहेंगी, क्योंकि उनको साइड में रखकर हमारी ज़िंदगी को सजाने की जो भी काम करना पड़ेगी वो खुद के हाथों में ही लेना पड़ेगी। तो क्यों ना इस ईगो से बाहर आके एक बार कोशिश करके देखती है, तो नई सवेरा हम दोनों की रिश्ते में ज़रूर होंगे, और मेरे पर्सन की ज़िंदगी में रोशनी तो मैं ही हूँ और मेरे ज़िंदगी की रोशनी तो मेरे पर्सन ही है।
तो हम दोनों को ही ये बात समझने की ज़रूरत है और दोनों को ही सेम इफ़ेक्ट रिश्ते में डालना पड़ेगी, तभी हम दोनों की ज़िंदगी में फिर से नई स्टार्ट होंगी, नई बिगनिंग होंगी और नई सवेरा ज़रूर होंगी। क्योंकि आपके पर्सन की माइंड में जब इस तरीके से पॉजिटिविटी चल रही है तो डेफ़िनेटली वो कुछ पॉजिटिविटी आपको भी भेजेंगे और आपके साथ एक सब कुछ वो नए करने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि सन कार्ड आई है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होती है, तो पॉजिटिव कार्ड जब आई है तो पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।